नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:44 पर पूरे 144 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मकर राशि, जो कि उनकी नीच राशि है, को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 144 दिन अर्थात 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव देने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। और आज इस कार्यक्रम की ये आखिरी कड़ी मकर, कुंभ और मीन, इन तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, अभी अभी आपने लग्न शब्द सुना। आमतौर पर जब आप मेरा कोई भी गोचर देखते हैं या किसी भी तरह का राशिफल मैं आपको बताता हूं, तो मैं कहा करता हूं यह आपके चंद्र राशि के आधार पर है। लेकिन देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, इनकी बात थोड़ी अलग है। गोचर की जब चर्चा होती है तो उसमें विशेष रूप से दो ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, इन पर बारीकी से ध्यान देना होता है, क्योंकि इन्हीं का विशेष प्रभाव, क्योंकि एक लंबा समय व्यतीत करते हैं। और बात देवगुरु की हो तो फिर जन्म से लेकर के आप जहां तक नजर डालेंगे, जीवन में हर पग पग पर देवगुरु बृहस्पति की हमें आवश्यकता है। तो इनके गोचर को निसंदेह हमें काफी बारीकी से इसका अध्ययन करना होगा। अब गोचर देखने का जो एक बेसिक नियम है वो तो यही कहता है कि आप गोचर को अपने लग्न और अपनी राशि दोनों के आधार पर देखिए, और फिर ये देखिए अगर दोनों ही उत्तम आपको सुनने में आ रहा है, यानी लग्न का प्रभाव भी ठीक मिल रहा है और राशि का भी, तो इसका मतलब यह गोचर आपके लिए उत्तमोत्तम है। एक मध्यम है और एक उत्तम है तो मध्यम प्रभाव आएगा, और दोनों के दोनों कमजोर प्रभाव आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब आपको सतर्क रहना होगा। वैसे तो मैं बता दूं कि इस गोचर के प्रभाव का जो मैं वर्णन कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, आपके राशिफल के साथ ही आपको किस तरह से सतर्क रहना है, किन मामलों में सतर्क रहना है, कौन से वो उपाय करने हैं जो कि आपके लिए श्रेष्ठ होगा, इसकी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, तो आप उसे भी समझिए। अब एक दो बातें और हैं, जरा समझिए। एक गोचर के बेसिक नियम हैं जिसे आप अवश्य समझ लीजिए। देखिए, गोचर मौसम की तरह है, या मौसम ही है एक तरह से। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में दशा अंतरदशा श्रेष्ठ चल रही है तो समझ लीजिए कि गोचर से आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये बाकी के ग्रहों पर लागू होता है। देवगुरु बृहस्पति और शनि एक ही राशि में लंबा समय व्यतीत करते हैं, इसलिए भी इनके गोचर को मैं विशेष रूप से आपको समझा रहा हूं। पर फिर भी गोचर का बेसिक रूल यही है कि ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के वर्तमान दशा अंतरदशा पर। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक हैं अकारक हैं, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। गोचर से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि आपकी जन्म कुंडली में इनकी स्थिति कैसी है, किस स्थिति में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कितने मजबूत हैं। अगर मजबूत स्थिति में है तो निसंदेह अगर यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको मिलने वाला है। तो चलिए, इन सामान्य बातों को आप पिछले 3 दिनों से सुन ही रहे हैं, समझ ही गए होंगे। फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बता सकूं, तो आप इसे अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। अब चलिए, राशियों के क्रम में 10वीं राशि और आज की पहली राशि मकर राशि के जातकों के लिए, जिस राशि पर वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, यह गोचर जो कि आपके लग्न और राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर है, जो कि उनकी नीच राशि है, और आपकी राशि से इनका द्वितीय भाव में जाना, धन भाव में, धन के ये कारक हैं। कारक होने के बावजूद मैं इस गोचर को लेकर के आपको जरा सावधान करना चाहूंगा। वैसे सामान्यतया देखा जाए तो धन भाव में इनका गोचर चूंकि कारक भाव में है, मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा कि ग्रह
किस राशि में है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि वो किस भाव में है, क्योंकि कारक भाव में बैठा ग्रह, कारक भाव पर दृष्टि डाल रहा ग्रह श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए बाध्य होता है। पर यहां विचारणीय यह है कि आपके लग्न और राशि से अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति तृतीय और द्वादश इन दो भावों के स्वामी होते हैं। तो व्ययपति बनकर के जाकर के धन भाव में इनका गोचर करना कहीं ना कहीं धन संचित नहीं वरन संचित धन का खर्च होगा, इस तरह की बात को दर्शा रहा है। अब जरा समझिए कि जब ये कारक हैं तो संचित कराएंगे या व्यय कराएंगे? नहीं, व्ययपति हैं तो व्यय तो कराएंगे, लेकिन उस भाव के कारक हैं, अतः ये आपके पक्ष में है कि धन व्यर्थ खर्च नहीं होगा, वरन हो सकता है आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो, उसमें अधिक खर्च हो। संभावना इस बात की भी है कि घर में मेहमानों का आवागमन बढ़ जाए, इस पर खर्च होगा। तो इन चीजों से मन में प्रसन्नता ही देखने को मिलेगी। हां, कहीं ना कहीं खर्च तो होगा ही होगा। गृहस्थ जीवन में आप कुछ और विशेष करने की सोचे, बड़ा करने की सोचे, उस पर खर्च होगा। तो इस गोचर काल के दौरान कुछ बातों का आपको ख्याल तो रखना ही है। दांपत्य जीवन आपका ठीक ठाक देख रहा हूं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है तो समझ लीजिए शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कामकाज में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। धन आगमन हो, क्योंकि धन के कारक होकर के धन भाव में, परंतु धन टिकना नहीं, धन संचित, बल्कि जो संचित धन है वो भी खर्च हो जाएगा। तो मैं इस गोचर को आपके लिए शुभ या अशुभ कहूं उससे पहले देवगुरु बृहस्पति की अगर चर्चा चल रही है तो इनके दृष्टि प्रभाव को समझिए। देखिए, सामान्य तथ्य अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं हो सकते, क्योंकि व्ययपति और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो 8वें से 8वां होने के कारण ये आपके लिए कारक नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा कि गोचर की अगर बात चल रही है तो कारक और अकारक पर ध्यान मत दीजिए। ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह किस स्थिति में उपस्थित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब इनका ये कारक भाव है और यहां बैठकर के इनकी 5वीं दृष्टि, क्योंकि इनकी दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर। ये जो धन भाव पर में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर डालेंगे तो षष्ठ भाव किस चीज का है? रोग, रिपु, ऋण। आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। और मकर लग्न और राशि, विशेषकर राशि के जातकों की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं 7.5 की मध्य ढैया से जूझ रहे हैं। अब 7.5 की मध्य ढैया केवल मानसिक अशांति देने वाली हो और मानसिक अशांति भी दे रही होगी तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण तो होगा ही। किसी को धन की परेशानी होगी तो किसी को शत्रु से परेशानी होगी, तो किसी को रोग से परेशानी होगी, तो किसी को कर्ज से परेशानी होगी। कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगा इस मामले में। यह है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव। निसंदेह ही मैंने कहा कि यह गोचर अच्छा और खराब कहूं इससे पहले जरा हमें यह जानना चाहिए। तो रोग और रिपु ऋण से आपकी ये सुरक्षा करेंगे। दूसरा, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल करके कोई दीर्घकालिक रोग, कोई दीर्घकालिक परेशानी, ससुराल पक्ष से समस्या, ससुराल पक्ष से संबंध की खराबी हो गई थी, उसमें अंतर आएगा। षष्ठ पर दृष्टि डाल करके मामा पक्ष से समस्या उत्पन्न हो गई थी, मामा के साथ संबंध खराब हो गया था, उसमें बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी इनकी दृष्टि का प्रभाव है वो है दसम भाव पर दृष्टि। दसम भाव कर्म का भाव है और कर्म भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना, कार्य क्षेत्र में जो भी आपको परेशानी आ रही हो, नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हो, अपनी नौकरी बदल करके कहीं और जाने की सोच रहे हो, और तो और मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, बहुत दिनों से बात नहीं बन रही थी। जन्म कुंडली का अष्टम भाव सदा के लिए देश छोड़ने की बात को भी दर्शाता है, तो आप सदा के लिए विदेश गमन की सोच रहे थे, बिल्कुल तैयारी किए बैठे थे, काम ही नहीं बन रहा है। चाहे अड़चन यहाँ के सरकार से या वहां के सरकार से कहीं से भी आ रही हो, ये काम आपका बन जाएगा। तो ये चीजें आपके पक्ष में है। पिता के साथ संबंध में परेशानी आ रही थी, पिता को इनके कार्यक्षेत्र में परेशानी आ रही थी, तो यहां पर आपको लाभ मिलेगा। अब हम आ गए इस विषय पर कि हमें क्या कहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए उत्तम है? नहीं, यह गोचर आपके लिए मध्यम है। यह गोचर आपके लिए मध्यम है, इसे उत्तम बनाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव खाने पीने का है, द्वितीय भाव वाणी का है, द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। सबसे पहला हमारे जीवन काल का जो हमारा पहला हथियार है वो वाणी ही तो है, दिमाग, वाणी। तो आप अपनी वाणी का जरा सोच समझ करके इस्तेमाल करिए। गुरु के आपकी राशि से द्वितीयस्थ हो जाने के कारण वाणी में कटुता आ जाती है। अब गुरु कटु वाणी बोलने के लिए नहीं जाने जाते, ये सत्य बुलवाते हैं और सत्य कड़वा होता है। तो आपको जब बोलना है तो ऐसा बोलना है कि हृदय तराजू तौल कर पहले तौल लीजिए तब बोलिए। एक। दूसरा,
द्वितीय भाव में देवगुरु के गोचर के कारण आपको खान पान में सात्विकता का विशेष रूप से सहयोग लेना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइए, तो यह सबसे जरूरी हो जाएगा आपके लिए। और तीसरा कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि था तो समझ लीजिए या तो स्वयं ही हल हो जाए, और अगर वो हल नहीं हो रहा तो चूंकि 12वें के स्वामी बनकर के द्वितीय में गोचर कर रहे हैं तो हो सकता है वो बात कोर्ट तक जाए, और जाए तो जरूर आपका पक्ष ही वहां मजबूत हो। वैसे लगता नहीं कि कोर्ट में जाए, पहले ही हल हो जाए, क्योंकि वहां के वो कारक हैं तो रास्ता अवश्य देंगे। तो ये बनाना होगा गोचर को बढ़िया। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी मकर राशि और लग्न के लोग हैं वो खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, सत्य बोलें पर अप्रिय सत्य न बोलें, और सबसे जरूरी है कि अपनों का साथ मिले तो उनके लिए उसके लिए अपनों का साथ दें। आप अपनों के साथ रहें, व्यय से न घबराएं। व्यय हो रहा है, होने दे, धनागमन के लिए आप प्रयत्नशील हो, धन आएगा, व्यय से कोई चिंता नहीं। अगर सही कार्य में धन जा रहा है क्या चिंता। क्या करना चाहिए, घर के करीब कोई भी मंदिर देख लीजिए, किसी भी देवता का, हनुमान जी का मंदिर, क्योंकि आपको 7.5 भी चल रही है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का वहीं पाठ करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और सबसे जरूरी उपाय है सात्विक अन्न ग्रहण करिए। यह गोचर निसंदेह आपके लिए ठीक हो जाएगा। अब बारी उस राशि की जिस राशि पर देवगुरु बृहस्पति का 144 दिन के लिए आगमन होने जा रहा है। कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, सबसे पहले बता दूं। लग्न और राशि, इसकी मैंने अभी चर्चा की, तो आप किस लग्न के हैं ये देख लें। राशि आपकी कुंभ है तो कुंभ लग्न और राशि दोनों के जातक इस राशिफल को देखें। इस गोचर की चर्चा मैं काफी बृहद रूप से कर रहा हूं, तो मैं आपको बेसिक बातें हर राशि के साथ बता रहा हूं, और बेसिक यही है कि गोचर का जो प्रभाव होता है वो जन्म कुंडली के आधार पर होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि देव गुरु बृहस्पति किस स्थिति में बैठे हैं। गोचर में कोई दशा अंतरदशा ऐसी तो नहीं चल रही है जो आपके लिए मारक सिद्ध हो रही हो। यह तो तय ही है कि कुंभ राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया है। अब देव गुरु बृहस्पति का आगमन आपकी राशि पर होना, हाँ, ये जो काल है, ये समय है, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं आ रहे हैं। 144 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं है, पर फिर भी इतना ही समय पर्याप्त है आपके जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल करने के लिए। ये पर्याप्त है। देखा जाए तो अभी आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब जबकि इनका आगमन आपकी राशि पर हो रहा है, सबसे पहले चर्चा इनकी प्रथम दृष्टि से संबंधित करें कि विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन, वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय, संतान का सुख अत्यंत प्रबल, दाम्पत्य जीवन हो, परिवार के मध्य की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार, जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया, सो घर का माहौल खुशियों भरा। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। फलतः आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप ठान ले करने के लिए, वो कार्य तो पूरा ही होगा। यूं समझ लीजिए कि जीवन में ये एक बरकत का दौर है, हानि नहीं, केवल संभावना लाभ की है। हां, हो सकता है देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न और राशि पर आना कई बार स्वभाव में थोड़ा क्रोध आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सत्य बोलिए। ये क्रोध लोगों को प्रतीत होगा, आपकी तरफ से सत्य बोला जाएगा, लोगों को लगेगा आप गुस्से में बोल रहे हैं। मन शांत रहेगा, बेवजह किसी से लेकिन बहस करने से आपको बचना होगा, और जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। जो काम करिए बिल्कुल संयम के साथ, केवल और केवल लाभ के लिए ही है यह गोचर। आइए कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का जरा हम बृहद विश्लेषण कर लें। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर है। ये जो राशि है चक्र भाव का, ये 12वां भाव आप जो देख रहे हैं, ये पहला जो भाव है ये पूरब दिशा है। और आप मेरे कार्यक्रमों में सदैव सुनते आ रहे हैं कि लग्न या चंद्र कुंडली से देखें या जन्म कुंडली से, सब कुछ है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से किसी न किसी बात का हम विचार करते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का जो लग्न होता है उससे सभी चीजों का विचार होता है।
और देवगुरु बृहस्पति का यहां पर आना, जहां की ये दिग्बली हो रहे हैं, यहां पर ये दिग्बली हुए और कुंभ राशि में शनि के साथ न तो ये शत्रुवत हैं न मित्रवत सम हैं। आपके जीवन काल के हर एक क्षेत्र के लिए, एक और बात, गोचर स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सबके लिए अलग अलग नहीं होता, एक समान ही होता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं कई बार चर्चा कर देता हूं कि कैसा रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा होने वाला है। व्यापारियों के लिए मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो गृहिणियां हैं उनके लिए गोचर अलग हो जाएगा। एक छोटा दुकान करने वाला और कई फैक्ट्री चलाने वाला, गोचर की मुख्य बातें तो दोनों के लिए एक ही होंगी। हां, ग्रहों की स्थितियों से हो सकता है किसी का बहुत बड़ा, अब जाहिर सी बात है जिनका निवेश बहुत बड़ा है तो उनके लिए फायदा भी बहुत बड़ा होगा, और जिनका निवेश छोटा है उनके लिए फायदा भी छोटा होगा। तो ये गोचर किसी के लिए अलग नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का लाभेश और धनेश बनकर के आपके व्यक्तित्व से जुड़ना, सबसे पहले तो धन लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। लाभ के एक से अनेक रास्ते बनने वाले हैं। धनेश का संबंध जब भी व्यक्तित्व से, लग्न से बनता है तो धन आगमन, धन संचयन, यूं समझ लिए कि जीवन में श्रेष्ठ प्रवाह शुरू हो जाता है धन का। अब धन क्यों ना आए, क्योंकि ये तो कारक ही है धन के, लेकिन लग्न में जब बैठेंगे तो वो क्या करेंगे कि आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जब गुरु का प्रभाव किसी के व्यक्तित्व से जुड़ता है तो आप ऐसे लोगों में पाएंगे कि उनको जिस विषय का ज्ञान बहुत न भी हो, उस पर भी वो कुछ ना कुछ अच्छी बात कर ही लेते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि इनको इसके विषय में कुछ बहुत पता नहीं है। ये गुरु का प्रभाव है, भारी बना देते हैं, गुरुत्व ये ला देते हैं। तो ये व्यक्तित्व से जब जुड़ेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो नवदंपति हैं, विवाह का एक लंबा अरसा गुजर गया, संतान सुख नहीं, प्रयत्नशील हैं, नेचुरल नहीं तो अब डॉक्टर के पास हैं और डॉक्टर ने कहा आईवीएफ काफी खर्चीला है। यह समय है अब आपके लिए, बहुत कम समय है, इस बात का ख्याल रखिएगा, मात्र 144 दिन, और इस समय का आपको लाभ उठाना है, इस काल का आपको लाभ उठाना है। इस 144 दिन के भीतर आप डॉक्टरों की देखरेख में, दोनों की कुंडली को देखिए, पति पत्नी दोनों की, और डॉक्टरों की देखरेख में जाकर के आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू कराइए। यह समय आपके लिए लाभप्रद होगा। वो माता पिता जिनके घर में युवक और युवती बैठे हुए हैं विवाह के योग्य होकर के और उनका विवाह नहीं हो रहा, यह समय आपका है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपके व्यक्तित्व से जुड़कर जो जो आपकी चाह है, किसी को नौकरी की चाह है तो नौकरी देंगे, किसी को संतान की चाहे तो संतान देंगे, किसी को विवाह की चाहे तो विवाह देंगे, कोई विद्यार्थी है शिक्षा की चाह रखता है, यानी जिसकी जैसी भावना उसको वो देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान सुख देने वाली, सप्तम दृष्टि विवाह का सुख, यानी अगर अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह के क्षेत्र में सफलता। पंचम भाव से प्रेम का विचार होता है तो जो ऐसे हैं उनको प्रेम का भी सुख मिले। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो जगह है जहां से सभी तीनों जो मूल त्रिकोण हैं, चाहे वो भाग्य भाव हो, पंचम हो, लग्न भी एक त्रिकोण में ही आता है, तो ये तीनों भावों को ये कवर कर लेते हैं, अपने अंडर में रखते हैं। तो भाग्य पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, और भाग्य पर दृष्टि पड़ने का मतलब ही है कि भाग्य कारक जब भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य आपके साथ होगा हर क्षेत्र में। तो ये माना जा सकता है कि सभी राशियों में सबसे ज्यादा लाभ इसी राशि को प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति की अगर ये मित्र राशि होती तो ये गोचर अत्यंत सुखद हो जाता। एक और बात क्या होता है कि एक तो मैंने जैसा कहा कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी दशा अंतरदशा चल रही है, देखिए कोई मार्केस तो नहीं चल रहा है, अभी आपको 7.5 चल रही है। वो मान के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट, शनि से युक्त हो, 7.5 आपको मानसिक अशांति परेशानी देना शुरू कर चुकी होगी। अब आपको जब गुरु की ये दशा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ, मैंने कहा हर तरफ से हो सकता है आपको मानसिक अशांति और परेशानी मिलती रहे, उसमें देव गुरु होगा क्या कि ऑलरेडी आप भीतर से बहुत परेशान हैं, तो बाहर से जो एक बाह्य आडंबर, भीतर से व्यक्ति परेशान हो तो बाह्य रूप से कुछ भी मिल जाए उसका उसको लाभ समझ नहीं आता। तो 7.5 आपको अगर भीतर से रगड़ रही हो तो यहां देवगुरु बृहस्पति का आगमन जो आपके जीवन काल में बहुत सारे बदलाव को लेकर के आ रहा है, हो सकता है आपको बहुत धीमी रफ्तार से समझ में आए, समझ में तो आपको भी आएगा, चाहे कितनी भी पीड़ित स्थिति में आपकी कुंडली में चंद्रमा हो, 7.5 ने आपको बहुत परेशान कर रखा हो, मार्केस हो, पता आपको भी चलेगा, लेकिन रफ्तार आपके लिए बहुत धीमी होगी,
क्योंकि वो पहले बुराइयों को मारेंगे, समस्याओं को दूर करेंगे। समस्याओं से जब बाहर निकलेंगे तब ना आपको अच्छाई का बोध होगा। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी चल रही हैं, कोई मार्केस इत्यादि नहीं है, दशा अंतरदशा ठीक है, उनके लिए कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर, अगर आप कुंभ लग्न और राशि के हैं, किसी भी फील्ड से हैं, नौकरी, व्यापार, विद्यार्थी, या कोई अपना खुद का व्यापार करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में यह गोचर आपके लिए उत्तम होने जा रहा है। इस समय का बस केवल आप लाभ उठाइए। उपाय, कोई विशेष उपाय करने की तो आवश्यकता नहीं, परंतु केसर का तिलक अपने माथे पर आपको लगाना शुरू कर देना है, विशेष करके प्रत्येक गुरुवार के गुरुवार, और समय निकाल करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए खुशियां आने वाली हैं और छप्पर फाड़ कर आने वाली हैं, यानी चहुं ओर जहां तक दृष्टि जाए केवल और केवल सफलता। इस गोचर का आप लाभ उठाइए। मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? पूरे 144 दिन 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक के लिए यह गोचर है। देव गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी राशि और आपके लग्न से लाभ में गोचर कर रहे हैं, और अब इनका गोचर व्यय भाव, द्वादश भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके राशिपति हैं, और आपके लिए देखा जाए तो ये आपके लग्नेश और साथ ही साथ आपके ये कर्मेश होते हैं। इनका 12वें भाव में जाना आपके लिए कैसा प्रभाव लाएगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक बातें आपको समझनी होगी। ये देव गुरु बृहस्पति का गोचर है, और हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पग पग पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आमतौर पर जब मैं गोचर की चर्चा करता हूं तो चंद्र राशि से ही आपको बताता हूं, लेकिन बात देव गुरु बृहस्पति के गोचर की है, अतः बारीक रूप से इसको समझना होगा। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। लग्न और राशि दोनों का प्रभाव अगर आपको श्रेष्ठ मिला तो अत्यंत श्रेष्ठ जाएगा गोचर। एक ठीक है और एक सामान्य, यानी एक उत्तम है और एक अधम या मध्यम, तो मध्यम ही रिजल्ट इसका मानिए। और दोनों में अगर कमी है, यानी लग्न से भी प्रभाव अच्छा नहीं बताया गया, राशि से भी, तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा करते करते इतना तो मैं समझा ही चुका हूं सबों को कि अगर ये कहीं किसी भाव में बैठ करके बुरा प्रभाव दे रहे हो, तब भी इनके पास जो 3 दृष्टि है, उस दृष्टि का अपना विशेष महत्व है, और उस दृष्टि से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकाल कर अवश्य ही ये दे जाएंगे। एक और बात, गोचर की चर्चा जो होती है वो स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध किसी के लिए अलग नहीं होती, सबके लिए एक समान। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए लगभग गोचर एक जैसा ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि व्यापारी कोई दुकान चला रहा हो तो उसके लिए, कोई किसान है तो इसके लिए कोई अलग हो जाएगा, फैक्ट्री चला रहा है उसके लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गोचर का प्रभाव सबके लिए एक समान होता है। एक और बात, गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की वर्तमान दशा अंतरदशा पर, स्थिति पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में दशा अंतरदशा ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो समझ लीजिए कि गोचर का भी प्रभाव जो आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई मार्केस चल रहा हो, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही हो, तो मैं लाख गोचर को अच्छा कह लूं, आप कहेंगे कि कहां, मुझे तो गोचर का कोई अच्छा प्रभाव मिल ही नहीं रहा है। तो यह निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में स्थिति है कैसी। अब आइए, सबसे पहले मैं आपको देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर के बारे में बता दूं। यह गोचर आपके लग्न और राशि से 12वें में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, 12वां भाव व्यय का है, और देव गुरु बृहस्पति उन 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, व्यक्तित्व के और कर्म के। और 12वें भाव में गोचर करना निसंदेह यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ नहीं होगा या मिला जुला प्रभाव वाला होगा। कुछ मामलों में जरूर शुभ कहूंगा मैं इसको, उत्तम कहूंगा, लेकिन वहीं व्ययाधिक्य होना, छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आना, कार्यक्षेत्र में दिक्कत, साथ ही साथ जीविकोपार्जन में संघर्ष की वृद्धि। नौकरी चली गई है तो परेशानी यथावत बनी रहेगी, हालांकि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म में आप रुचि बढ़ाएंगे, धर्म कर्म में आपका व्यय होगा। जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं
उनको यात्रा का मौका मिलेगा, उनकी यात्रा सुखद होगी। संभावना इस बात की है विदेश आप सदा के लिए जाकर के बस जाएं, लंबी दूरी की यात्रा करें। लेकिन मीन लग्न और राशि के जातकों को विवाह का सुख मिलना, संतान सुख मिलना, इसमें कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी। संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी। धन आएगा परंतु खर्च उससे कहीं ज्यादा वेग से होगा। कार्यक्षेत्र में भी स्थिति अगर देखें तो बेवजह के वाद विवाद की संभावना है, बेवजह की परेशानियां आपके साथ बनी रहेंगी। देखिए, ये तो आपने देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव में होने का प्रभाव सुना। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का अपना एक अलग महत्व है। इनके पास 3 दृष्टि है। ये जहां बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं अपनी दृष्टि रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी शुभ भाव को देखें, किसी श्रेष्ठ भाव को देखें। देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह अगर आपकी समस्याओं को खत्म करने में ही अपना प्रभाव समाप्त कर दे रहा है तो यह फायदा नहीं वरन क्षति है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह समस्या समापन के लिए नहीं, आपके जीवन में आपके विशेष उत्थान के लिए है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को देखें तो स्वयं ये 12वें में बैठ करके व्यय कारक बन करके स्वयं कमजोर होकर के और क्या करेंगे, तो आपके रोग रिपुण से आपकी सुरक्षा। कई लोगों के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण है, उनके जीवन का यही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय होगा कि उनको ऋण से मुक्ति मिल जाए, उनको रोग से मुक्ति मिल जाए, उनको कष्टों से मुक्ति मिल जाए, यही बहुत है। आयु में उनकी वृद्धि हो जाए, जीवन में जो भी उनकी तमाम समस्याएं चल रही हैं उससे उनको मुक्ति मिल जाए, यही उनके लिए बेहतर होगा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ फल देने वाला ग्रह अगर केवल आपकी समस्याओं का समापन करने में ही अपनी शक्ति को, अपनी शुभता को खो देता है तो यह बहुत बड़ी क्षति है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 4थे भाव पर पड़ेगी। और 4था भाव किस चीज का है? भूमि, भवन, वाहन का। ये आपके सुखों का घर है, मां का घर है। 4th भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट, ये आपके पक्ष में है। घर में मांगलिक कृत्य होंगे, घर में सुखद कार्य होंगे, मेहमानों का आवागमन तांता लगेगा जिसके चलते खर्च बढ़ेगा। तो वहीं किसी पुराने मित्र से आपको मदद मिलेगी। कोई पुराना मित्र जो बहुत दिनों से छूट गया था वो एकाएक मिल जाएगा, उससे आपकी मुलाकात होगी। भूमि भवन से संबंधित कार्य जो आपके बाकी थे, नहीं हो पा रहे थे, वो होंगे। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि घर में मैंने काम लगाया परंतु ऐसी परेशानी आ रही कि काम ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर 1 तल्ला बना है तो 1 तल्ला और बन जाएगा, यानी ऊंचाई, तो वो काम अब आपके होंगे। कोई प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति आप खरीदने की सोच रहे हैं, कई जगह देख रहे हैं आप, तो ये काम आपका बनने वाला है। कोई अपनी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में जो भी विकास आप सोच रहे हैं वो होगा। नई गाड़ी लेना चाहते हैं वो होगा। तो ये सारे चीज आपके पक्ष में है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कई लोगों के जीवन में ऐसा हो कि रोग से वो परेशान हो, रिपु से वो परेशान हो, ऋण से परेशान हो, कोर्ट कचहरी से परेशान हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप ऋण से परेशान हैं तो ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? आपका धन जाएगा, क्योंकि जिसका आपने लिया है उसको तो देना पड़ेगा, तो संचित धन तो समाप्त ही होगा। व्यय भाव में बैठ करके खर्च कराना, व्यय कराना, तो जो संचित धन है वो हटेगा। लेकिन मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो मिलेगी। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी कारण को लेकर के परेशान कर रहे होंगे, तो वो हारें चाहे हटें, चाहे जैसे भी हो, आपका यहां भी खर्च और आप यहां पर भी बर्बादी होगी, लेकिन मुक्ति मिलेगी। रोग, जाहिर सी बात है रोग से ऐसे मुक्ति तो मिल नहीं सकती, दवा होगा तो दवा में खर्च होगा, व्ययाधिक्य बढ़ेगा। ये जो भाव है, षष्ठ भाव, इससे मुक्ति तो दिला देंगे, लेकिन इस मुक्ति दिलाने में भी ये जिस चीज के कारक है धन के, उसका व्यय होगा, ये वो खर्च हो जाएगा, इनकी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इनकी शक्ति ह्रास होकर के आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कुंडली का जो 8वां भाव है वो किस चीज का है? आयु का भाव है। गुप्त विद्याओं का, गुप्त चीजों का, जितनी भी दुनिया में जो भी गुप्त चीजें हैं वो सब अष्टम से विचार की जाती हैं। आकस्मिक जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है सबका विचार यहां से होता है। तो कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी। अब वो समय तो रहा नहीं कि गड़ा धन जमीन से निकलता हो। अगर ऐसा होता तो हाँ, वो निकलने की संभावना बन सकती थी। हो सकता है कहीं से आकस्मिक प्रॉपर्टी, या कहीं आपको पता है कि मिलने वाला तो था लेकिन मिल नहीं रहा, वो मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्या ह्रास है, देवगुरु किसके कारक हैं? तो आपके घर में मांगलिक कार्य जैसे विवाह,
जैसे संतान सुख, तो इनकी दृष्टि न तो संतान भाव से न दाम्पत्य भाव से। तो मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए संतान और विवाह दोनों ही सुखों के मामलों में देव गुरु बृहस्पति का इस गोचर काल में कोई सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा, अर्थात 144 दिनों के लिए यह कार्य आपके लिए बाधित है। व्यय पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर व्यय हो भी रहा है तो यही प्रयत्न करना होगा कि श्रेष्ठ कार्यों पर, धार्मिक कृत्यों पर, अच्छे कार्यों पर ही आपका व्यय हो। और इस गोचर काल के दौरान अगर आपको कोई श्रेष्ठ और समर्थ गुरु प्राप्त हो जाए तो निसंदेह वो साधना, ध्यान धारणा, साधना, विशेषकर ध्यान इत्यादि करना, साधना करना, उसमें आपकी रुचि को वो बढ़ा सकता है। यानी ऐसे गुरु की तलाश आपको होनी चाहिए इस गोचर काल के दौरान, जो आपको आपके जीवन पथ में आगे की बात समझाए, लोक नहीं परलोक की बात समझाए। तो अगर आप उस योग्य, उस उम्र तक पहुंच चुके हैं तो इस तरह के गुरु की भी तलाश इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। तो परिणाम के अंत में फिर से आऊंगा, क्योंकि हम इस भौतिक युग में भौतिक सुखों की ही बातें सोचते हैं। फलतः भौतिक सुखों की बात अगर आप सोचते हैं तो यह गोचर बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक विकास की आप बात सोचते हैं, आध्यात्म में आपकी रुचि है और आध्यात्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद सहयोगी और आपके लिए सफलता प्रदायक सिद्ध हो जाएगी। उपाय के तौर पर केशर का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, तुलसी पत्र उन पर अर्पित करना आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक सिद्ध होगा। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है कर लीजिएगा, लाभ अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारी चर्चा आज पूर्ण हुई। मेष से लेकर मीन लग्न और राशि, सभी लग्न 12 जो लग्न है, 12 राशि, सभी जातकों के लिए हमने देव गुरु बृहस्पति के गोचर की बृहद चर्चा की। अब आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।